Hello बच्चों, let's set a given question. The question says a thin conducting rod Mn of mass 20 gram, length 25 centimeter and resistance 10 ohm is held on a frictionless, long, perfectly conducting vertical rail. As shown in the figure, there is a uniform magnetic field B naught as 4 Tesla directed perpendicular to the plane of the rod rail arrangement. The rod is released from rest at time t equal to 0 and it moves down along the rail. Assume air drag is negligible. Match each quantity in list 1 with the appropriate value from the list 2 and choose the correct option. Given acceleration due to gravity as g हम ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर e raised to minus 1 is 0.4. So list 1 में हमें p given at t equal to 0.2 second. The magnitude of induced EMF in volt is option b. Q part में we need to find at t equal to 0.2 second the magnitude of the magnetic force in Newton. R part में we need to find at t equal to 0.2 second the power dissipated as heat in watt. S part में we are interested in finding the magnitude of terminal velocity of the rod in meter per second. So list 2 में उसके corresponding values है 1 में 0.07 second, 0.14 थर्ड 1.20 फोर्थ 0.12 फिफ्थ पार्ट में है 2. सो चार ऑप्शंस इज बीन गिवन एंड वी नीड टू फाइंड द विच ऑफ द पेयर गिवन इज करेक्ट. ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ. मोशनल ईएमएफ तो जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है सो वी नो के एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, राइट, एंड दैट ईएमएफ की वैल्यू हम लिखते हैं बीवीएल. अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस रॉड की, सो दिस इज द रॉड दैट हैज बीन मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि आउटवर्डली डायरेक्टेड है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, सबसे पहले हम इसकी एफवीडी अगर बनाए इस रॉड की तो इसके ऊपर इसका वेट mg नीचे की तरफ लग रहा होगा. अब हम देख सकते हैं क्योंकि ये नीचे आ रहा है, राइट, ये रॉड नीचे आ रही है तो इसके अक्रॉस ईएमएफ विल बी इंड्यूस, राइट. अब अगर इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा सो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ या फिर हम सिंपली राइट हैंड पाम रूल की मदद से भी चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर इस रॉड के ऊपर एक फोर्स लगेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन. इसको हम चेक कर सकते हैं राइट हैंड पाम रूल से. कैसे? जस्ट वी नीड टू पुट द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि आउटवर्ड और इसका डायरेक्शन वेलोसिटी का नीचे यानी थंब इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो हम देख सकते हैं जो एम पार्ट है ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा. सो दिस विल बी बिहेविंग एज दो इट इज सम सॉर्ट ऑफ बैटरी यहाँ पे इस तरीके से, राइट. अब हम इसमें अगर देखें तो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स जो है इसके ऊपर की तरफ लग रहा होगा, राइट, क्योंकि ये एक कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इस पर एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नेट फोर्स है इसके ऊपर, नेट फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो फोर्स है बेसिकली इट कैन बी रिटन एज ILB, राइट, ILB. और जो हमारा mg वाला फोर्स है इसको इस तरीके से लिखेंगे हम क्योंकि नेट फोर्स जो है डाउनवर्ड की तरफ है तो mg माइनस ऑफ ILB. क्लियर है? सो यहाँ से हम लिख सकते हैं नेट फोर्स को मास टाइम एक्सेलरेशन एंड mg माइनस ऑफ ILB, राइट. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे तो इट विल बी जस्ट g माइनस ऑफ ILB अपॉन m. क्लियर? यहाँ से एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dv/dt. हमें बेसिकली वेलोसिटी के बारे में पता करना होगा बिकॉज हमें पता है मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है. बेसिकली मोशनल ईएमएफ जो इंड्यूस ईएमएफ आता है बेसिकली इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन बीवीएल, राइट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले v निकालेंगे सिंस यहाँ पे रॉड मूव कर रहा है तो वेलोसिटी विल बी वेरिएबल. ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे dv/dt विल बी इक्वल टू g माइनस ऑफ ILB अपॉन m. क्लियर? अब हम क्या करते हैं, जस्ट वी विल बी सेपरेटिंग द वेरिएबल्स. तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, dv/dt एंड दैट विल बी इक्वल टू g को हम ऐसे ही रख रहे हैं अभी माइनस ILB अपॉन m. क्लियर? तो हम इसको लिखेंगे g माइनस ऑफ i की जगह पे वी कैन राइट बाय ओम्स लॉ i कैन बी रिटन एज E/R, राइट, और e की वैल्यू है BVL. तो यहाँ पे हम लिखेंगे BVL अपॉन m और सिंपली इट विल बी जस्ट और नीचे r भी आएगा BVL अपॉन R, राइट, और L इंटू बी तो ये L स्क्वायर और B स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा. ठीक है, सो अब फर्दर मोर और नीचे एक M भी है हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्हाट वी विल डू इज हम यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको हम लिखेंगे dv/dt एंड दैट विल बी इक्वल टू g माइनस ऑफ B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन RM इंटू V. अब ये B और L और R और M की ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है, राइट. तो जब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको एक लेट से कांस्टेंट बोल देंगे हम, तो इट विल बी जस्ट k टाइम्स ऑफ v. ठीक है, सिंपली हमने B स्क्वायर L स्क्वायर बाय RM को एक कांस्टेंट बोल दिया के, तो ये हो गया g माइनस ऑफ kv. अब इसको हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे तो इट विल बी जस्ट dv अपॉन g माइनस ऑफ kv
एंड दैट विल बी इक्वल टू dt, राइट। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा, दैट वी कैन राइट इट एज टू बी ln ऑफ g minus kv and that will be equal to t, clear। एंड यहाँ पे वी विल बी हैविंग अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ln ऑफ g की वैल्यू 10 है बेसिकली, k को हम ऐसे ही रख लेते हैं अभी, एंड दैट विल बी इक्वल टू t प्लस ऑफ c। अब सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन यूज कर लेंगे। तो इनिशियली हमें बोला गया था कि रॉड जो है वो रेस्ट पर है, राइट। द रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इक्वल टू 0। सो एट t 0 v की वैल्यू भी 0 ही है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ln ऑफ 10, राइट। सिंपली ln ऑफ 10 हो जाएगा, v की वैल्यू तो 0 ही है, दैट विल बी इक्वल टू c। तो ये c की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्लियर है। एंड यहाँ पे आफ्टर डूइंग एन इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/k भी नीचे आएगा, राइट। सो -1/k वी हैव टू सब्सटीट्यूट, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/k। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास c की। अब बात करते हैं फर्दर, ये वैल्यू को अगर हम अगेन इस सब्सटीट्यूट कर दें अगेन इन द अबव इक्वेशन, तो यहाँ पे हमें मिलेगा -1/k ln ऑफ 10 minus kv एंड दैट विल बी इक्वल टू t प्लस c की वैल्यू हमें क्या मिली है, -1/k ln ऑफ 10, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें t और v में एक रिलेशन मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं t विल बी इक्वल टू 1/k ln ऑफ 10 -1/k ln ऑफ 10 माइनस ऑफ kv, ठीक है। 1/k को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा हमारे पास ln ऑफ 10/10 माइनस ऑफ kv, ठीक है ना। ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास t का, क्लियर है। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा kt एंड दैट विल बी इक्वल टू ln ऑफ 10/10 माइनस ऑफ kv, क्लियर। सो इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो kt को नेगेटिव ले लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे ln ऑफ 10, इस तरीके से लिख देंगे इसको। तो ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे e रेज टू माइनस ऑफ kt 10 टाइम्स ऑफ e रेज टू माइनस kt एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 माइनस ऑफ kv, क्लियर। फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो kv की वैल्यू हम देख सकते हैं, kv की वैल्यू क्या आ जाएगी, kv विल बी इक्वल टू 10 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ e रेज टू माइनस ऑफ kt, इस तरीके से ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। अब इस k को अगर हम देखें तो k को नीचे भेज सकते हैं, यहाँ पे k सिंपली डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे k की वैल्यू हम चाहिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं। k हमारा क्या था एक्चुअली, इट इज b² l² rm, राइट। तो k की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो फॉर k था हमारा b² l², नीचे था rm। तो b हमें क्या गिवन है, b हमें अगर देखा जाए तो b गिवन है 4 टेस्ला, तो 4 का स्क्वायर 16, और लेंथ की बात करें तो 25 सेंटीमीटर गिवन है। तो 25 सेंटीमीटर यानी कि 625 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना गिवन है, रेजिस्टेंस इज बिन गिवन एज 10 और 20 ग्राम, 10 and 20, 10 and 20 ग्राम मीन्स 20 इंटू 10⁻⁻3। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, नीचे तो बचेगा 0.2 625 इंटू 16, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 5, राइट। तो ये वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी कैन से देयरफॉर v की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 10/5 एंड दैट विल बी 1 माइनस ऑफ e रेज टू माइनस ऑफ 5t। इस तरीके से इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो v का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 1 माइनस ऑफ e रेज टू माइनस 5t। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन जिसको हम a एक्सप्रेशन बोल देंगे। अब इसी एक्सप्रेशन की मदद से वी विल कैलकुलेट ऑल द रिजल्ट दैट इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। तो उसमें हमसे बोला है फर्स्ट पार्ट में एट t इक्वल टू 0.2 सेकेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है हमें।
तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हमें पता है सबसे पहले, तो इट इज़ फॉर्मूला हमने जैसे लिखा था BVL, राइट। तो फॉर द फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट है बेसिकली, ये चेक कर लेते हैं एक बार, यस पी पार्ट है बेसिकली। तो पी पार्ट के लिए हम देखेंगे, तो पी पार्ट के लिए टी इक्वल टू 0.2 सेकेंड, राइट, 0.2 सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है, राइट। तो ई विल बी इक्वल टू BVL। तो बी तो हमें पता है 4 टेस्ला गिवन है। वी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 माइनस ई रेस टू 5t, टी मीन्स 0.2, राइट। एंड लेंथ की बात करें तो लेंथ इज बिन गिवन एज 25 सेंटीमीटर, 25 10 रेस टू माइनस 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 2 इंटू 1 माइनस ऑफ ई रेस टू 1 ई रेस टू माइनस 1, ई रेस टू माइनस 1 की वैल्यू भी कुछ गिवन है हमें, लेट्स चेक इट, इट हैज बीन गिवन एज 0.4। सो इसको 0.4 सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे सिंपली, एंड इंटू 25 10 रेस टू माइनस ऑफ 2। इसको सॉल्व करने पे वी आर गेटिंग द वैल्यू एज 4 इंटू, वी आर इंटरेस्ट, हमें क्या फाइंड करना था बेसिकली, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वोल्ट, राइट। तो इंड्यूस ईएमएफ ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से। तो ये वैल्यू आएगी 4 इंटू, ये हो जाएगा 0.6 इंटू 2 1.2 इंटू 25 10 रेस टू माइनस ऑफ 2, 25 फोर द 100 और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1.2 वोल्ट। तो फर्स्ट पी का जो आंसर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 1.2 वोल्ट। तो ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ये मैच कर रहा है हमारा 3 के साथ, तो पी विल बी मैचिंग विथ 3, सो पी विल बी मैचिंग विथ 3। अब चलते हैं क्यू पार्ट के लिए। तो क्यू पार्ट में हमसे क्या बोला गया, क्यू पार्ट में वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड एट टी इक्वल टू 0.2 सेकंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे निकाला था। मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं mg माइनस ILB। एक तो फॉर्मूला ये था, अगर हम इसको देखें तो m है, g है हमारे पास, करंट और I को हम BVL लिख सकते हैं, BVL बाय R। तो यस ये वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये वैल्यू को यूज़ करके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, ठीक। सो वी कैन राइट, और बेसिकली वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स जस्ट इट विल बी ILB। तो ILB पूछा गया बेसिकली हमसे, राइट। तो हम इसमें सिर्फ ILB निकालेंगे, तो फोर्स विल बी ILB, और I को हम लिख सकते हैं E बाय R, दैट इज BVL बाय R इंटू LB, राइट। सो अगेन हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो B की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है, लेंथ इज 20, ये -2 हो जाएगा, इंटू वेलोसिटी एट 0.2 सेकेंड। हमने वेलोसिटी को अगर हम देखें तो जस्ट इतना टर्म होगा वेलोसिटी का, राइट, 0.2 सेकेंड पे, एंड दैट विल बी 1.2 ओनली, राइट, 1.2। तो यहाँ पे हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये बेसिकली वेलोसिटी का ही टर्म था, राइट, एट 0.2 सेकेंड, वेलोसिटी एट 0.2 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, और लेंथ 25 10 रेज़ टू माइनस 2 इंटू B4 अगेन डिवाइडेड बाय R। R क्या है बेसिकली, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज बिन गिवन एज 10 ओम, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, रेजिस्टेंस इज बिन गिवन एज 10 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, ये सारी टर्म भी कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.12 न्यूटन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वी विल बी गेटिंग। सो 0.12 को अगर हम देखें तो यस दिस विल बी मैचिंग विथ 4, तो यानी कि क्यूब मैच कर रहा है 4 के साथ। सो क्यू विल बी मैचिंग विथ 4, पी मैच कर रहा है 3 के साथ, क्यू मैच कर रहा है 4 के साथ। अब हम बात करते हैं आर की, तो आर में हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड पावर डिसिपेटेड एज हीट। तो पावर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पावर विल बी फोर्स इनटू वेलोसिटी, राइट। तो फोर्स तो हमें मिल ही चुका है, 0.2 सेकेंड पे बोला गया है, ठीक है ना। तो सिंपली हम लिख देंगे उसको कि फोर्स विल बी 0.12 इंटू वेलोसिटी इज 1.2 मिला था वेलोसिटी, राइट, ये 0.2 नहीं था, सॉरी 1.2 था। तो ये हम लिखेंगे 1.2, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 144 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 3 हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.144, एंड दैट विल बी इन वॉट। तो 0.144 ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो 0.14 यानी कि सेकेंड से मैच कर रहा है, आर विल बी मैचिंग विथ सेकेंड। सो यहाँ पे मेंशन कर देंगे आर विल बी मैचिंग विथ सेकेंड। तो ऑप्शंस को अब हम देख सकते हैं 3 4 3 4 2 3 4 2, तो 3
4 2, तो ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर. बट उसके बिफोर वी हैव टू चेक द एस ऑप्शन एज वेल, द मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड इन मीटर पर सेकेंड. सो टर्मिनल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, टर्मिनल वेलोसिटी कब अटेन होगी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाए. ठीक है ना, नेट फोर्स जब जीरो हो जाएगी तो टर्मिनल वेलोसिटी विल बी अटेन्ड. सो फॉर एस पार्ट हमें पता है कि नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, बट यहाँ पे लॉन्ग रेंज इज बीन गिवन, तो हमें पता नहीं कि कहाँ तक मूव करेगी, राइट. सो हम क्या करेंगे, टाइम को वी हैव टू कंसिडर फॉर v, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमें टाइम को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, इनफाइनाइट कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, सो इस टाइम पे इनफाइनाइट टाइम पे वी विल से कि द रॉड विल बी अचीविंग द टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक, एंड इन दैट सिचुएशन हम वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया था हमारे पास, दैट इज 2 × 1 e⁻⁵t. टी को जब हम इनफाइनाइट रख देंगे, सो यहाँ पे e⁻∞ विल बी 0, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड. सो दिस विल बी द terminal velocity का expression or the value we will be getting in meter per second. So S will be matching with 5. So D will be the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.